start again. It's a rich thing. वो टॉपिक जो पेपर में फिर से 6 नंबर का आने वाला है। तो मैंने अभी तक 2 क्लासेस ली हैं आपकी, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया है भाई ADAS S&I अप्रोच, और दूसरा टॉपिक जो मैंने आपको पढ़ाया है वो था प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। आगे बढ़ रहे हैं, नेशनल इनकम का में एक यूनिट में एक क्वेश्चन आएगा, और ये क्वेश्चन है 4 सेक्टर मॉडल, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का 4 सेक्टर मॉडल। पहले भी पढ़ाया है, फटाफट से पढ़ाऊंगा और ये भी बताऊंगा पेपर में लिखना क्या है। तो 4 सेक्टर मॉडल अगर आपने पढ़ लिया तो ये आपको 6 नंबर और दे देगा। तो भाई 3 क्लास 18 नंबर जेब के अंदर, बहुत ही मजा आ रहा है भाई। तो चलो देखते हैं कि ये 4 सेक्टर मॉडल होता क्या है। और आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा भाई कि आप पहले बनाओगे इसका डायग्राम, और डायग्राम बनाओगे बिल्कुल क्लीन पेंसिल से पेपर में, ठीक है ना। और जिस तरह मैं बना रहा हूं उस तरह बनाएंगे। और आप 2 बातों का ध्यान रखिएगा, रियल फ्लो मनी फ्लो अलग अलग लाइन से दिखाना होता है। तो डॉटेड लाइन से दिखाएंगे अपन लोग मनी फ्लो, और बोल्ड लाइन से दिखाएंगे हम लोग रियल फ्लो। तो चलो कोशिश करता हूं आपको एग्जैक्ट डायग्राम समझाने की, और बताऊंगा कि आंसर क्या लिखना है। तो पहला सेक्टर होता है हाउस होल्ड। अब जो बच्चे पूछ रहे हो, सोच रहे होंगे कि सर आपने पूरा पढ़ाया है क्या, तो वो जाके वीडियो रेफर कर सकते हैं। मैंने पूरा चैप्टर पढ़ाया हुआ है, लेकिन अभी बता रहा हूं फास्ट ट्रैक रिवीजन के अंदर, परसेंटेज बूस्टर सीरीज के अंदर, तो ताकि आपको ये समझ में आ जाए और बहुत इजीली आप ये क्वेश्चन कर ले जाओ पेपर में, ठीक है ना। चल भाई एक सेकंड, चलो। एक होता है हाउस होल्ड और दूसरा होता है फर्म्स। दूसरा होते हैं फर्म्स। मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊंगा उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। मैं पूरे सारे सेक्टर मॉडल इसी में क्लब करके दे दूंगा। बीच में होती है हमारी कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट, ठीक है भाई। तो हाउस होल्ड अपनी सेविंग्स करता है कैपिटल मार्केट में, और कैपिटल मार्केट से फर्म्स लेती हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना। तो ये बात तो समझ में आ गई। अब देखते हैं हाउस होल्ड और फर्म्स में बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, और बाकी लोगों में कौन रिलेशनशिप होता है। लेकिन सारे स्टार कास्ट बता दूं, पहला स्टार कास्ट है हाउस होल्ड, दूसरा स्टार कास्ट है फर्म, तीसरा स्टार कास्ट है आपका गवर्नमेंट, और चौथा स्टार कास्ट है आपका रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसीलिए इसको 4 सेक्टर मॉडल बोलते हैं। इसमें 4 प्लेयर्स हैं, ठीक है। आपस में इसमें क्या क्या रिलेशनशिप है देखो भाई। हाउस होल्ड देता है अपनी फैक्टर सर्विसेज, हाउस होल्ड देता है फैक्टर सर्विसेज। तो फर्म्स क्या देती हैं, इन सर्विसेज के लिए पेमेंट्स, फैक्टर पेमेंट्स बोलते हैं इसको। और आपको साथ में ये बताना पड़ेगा कि आप जो बोल्ड लाइन बता रहे हो वो है रियल फ्लो, मतलब फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और आप ये बताओ कि जो आपने डॉट डॉट लाइन बताई है वो है मनी फ्लो। मनी फ्लो मतलब फ्लो ऑफ मनी, सिंपल। उसके आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद क्या होगा भाई, फर्म्स अपने बेचेंगे गुड्स। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहां लिखते हैं फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सिमिलरली हाउस होल्ड इसकी पेमेंट देगी, तो इसे बोलते हैं पेमेंट फॉर गुड्स एंड सर्विस। तो ये बेसिक चीज तो हो गई आपस में हाउस होल्ड और फर्म्स की। अब रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग बेटा, हाउस होल्ड का गवर्नमेंट के साथ क्या है, हाउस होल्ड का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या है। अभी गवर्नमेंट क्या करती है मेरे भाई, गवर्नमेंट देती है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स। ये फैक्टर पेमेंट्स क्या होते हैं सब बता रहा हूं। फैक्टर पेमेंट्स और ट्रांसफर पेमेंट्स। फैक्टर पेमेंट्स मतलब कुछ लोग ऐसे भी तो होंगे जो सरकार के वहां काम करते हो, तो हाउस होल्ड वाले फैक्टर सर्विसेज दे रहे होंगे गवर्नमेंट को, तो बदले में गवर्नमेंट उसकी फैक्टर पेमेंट्स दे रही होगी। बहुत सिंपल सी बात है। ट्रांसफर पेमेंट जैसे पेंशन, विदाउट डूइंग एनीथिंग आपको अगर कुछ मिल जाए, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसफर पेमेंट्स। आगे बढ़ते हैं, और हाउस होल्ड क्या देगा बदले में, हाउस होल्ड एक चीज देता है टैक्स। सिंपल सा रिलेशनशिप है, हमको गवर्नमेंट और हाउस होल्ड के बीच में मनी फ्लो ही दिखाना है। तो ये देते हैं फैक्टर पेमेंट और ट्रांसफर पेमेंट्स, और ये हाउस होल्ड देता है गवर्नमेंट को टैक्स। आगे बढ़ते हैं, गवर्नमेंट का रोल फर्म्स के साथ दिखाना है कि गवर्नमेंट और फर्म्स आपस में कैसे जुड़े हैं। तो भाई फर्म क्या देती है, फर्म देती है गवर्नमेंट को टैक्स। बहुत सिंपल सी बात है। फर्म्स जितनी है वो गवर्नमेंट को क्या देती है, टैक्स। और गवर्नमेंट क्या देती है,
गवर्नमेंट ने कुछ सामान खरीदा होता है फर्म से, तो यहां पर लिखेंगे गवर्नमेंट परचेजेस एंड सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट देती है क्या, जो वो पैसा जो उसने खरीदा होता है कोई सामान अगर फर्म से, उसका पैसा देगी और साथ में कुछ सब्सिडीज देगी। सब्सिडीज मतलब क्या होता है, कुछ रिबेट्स होते हैं, और आपको पता होगा सिलेंडर पे सब्सिडी मिलती है, वैसे बिजनेस हाउस को बहुत सारी सब्सिडी देती है गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट देती है सब्सिडी और फर्म से देती है टैक्स। बहुत सिंपल सा ये रूलिंग भी है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का क्या ट्रांजैक्शन। अब बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं कि अब सामान हम लोग विदेशों से मंगाते हैं, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशनशिप दिखाना है यहाँ पर हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म्स के बीच में। भाई ध्यान से सुनना, हाउस होल्ड ने ना पैसे पे किए, कुछ सामान मंगाया होगा, तो लिखा हमने पेमेंट फॉर इंपोर्ट, कुछ इंपोर्ट कराया होगा ना तो उसके पैसे दे दिए। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमें कुछ फॉरेन रेमिटेंसेस देता है। फॉरेन रेमिटेंसेस मतलब विदेश से आने वाला पैसा, हमारा कोई जानने वाला विदेश में रहता है ना, हमें पैसा भेज रहा है, या कोई और पैसा जो आप कमा रहे हो, ठीक है ना। तो यहां लिखा हम लोगों ने फॉरेन रेमिटेंसेस, मतलब विदेश से आने वाला पैसा। तो हाउस होल्ड और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में केवल दो रिलेशनशिप है। हाउस होल्ड पैसा पे करता है जो भी इंपोर्ट किया उसने, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेन रेमिटेंसेस देता है हाउस होल्ड को। अब भाई रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फर्म से क्या रिलेशनशिप है, केवल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का क्या रिलेशनशिप है, जरा फटाफट से देखते हैं। अब देखो भाई, फर्म्स को पैसे मिल रहे हैं रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, रिसिप्ट फ्रॉम एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट करने के पैसे मिल रहे हैं भैया। और फर्म्स क्या पे कर रही है, ये कुछ इंपोर्ट की होगी तो उसके पैसे करेगी, तो मतलब पेमेंट फॉर इंपोर्ट्स। यहां तक क्लियर हो गया, एकदम क्लियर है। अब भाई आपको पेपर में क्या लिखकर आना है, ये बहुत ध्यान से सुनने की जरूरत है। पेपर में क्या लिखेंगे, पेपर में आपने बना दिया ये डायग्राम। अब डायग्राम से बनाने से आपका पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। लिखोगे क्या, लिखोगे आप इसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होती है मेरे भाई, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है S प्लस T प्लस M इज इक्वल्स टू I प्लस G प्लस X। बहुत ध्यान से देखना, S प्लस T प्लस M इज इक्वल्स टू I प्लस G प्लस X। साथ में बताओगे कि ये STM क्या होता है और IGX क्या होता है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर बताना कि भैया STM क्या है और IGX क्या है। तो STM होता है लीकेज और IGX होता है इंजेक्शन। ये भी बताओगे पेपर में, इसके फुल फॉर्म भी लिखोगे, एस फॉर सेविंग और ऐसे क्या क्या है सब बताओगे मेरे को। मैं नहीं बताने वाला आपको, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होता है S प्लस T प्लस M I प्लस G प्लस X क्या होता है। पिछले वीडियोस में बता सकता हूं, मुझे बताओगे कि ये क्या होता है, फुल फॉर्म आप लिखकर बताओगे या इंस्टाग्राम पे मुझे टैग कर देना इस पर, ठीक है। लेकिन मैं इतना बता दे रहा हूं कि STM होता है लीकेज और IGX होता है आपका इंजेक्शन। अब आपको पेपर में क्या लिख कर आना है, सर अपने वर्ड्स में पूरा आंसर लिख सकते हो, टीचर को जितना चाहिए उतना तुम लिख चुके हो। आपने डायग्राम पूरा सही बता दिया। आप अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर डायग्राम से पा जाएंगे। आपने ये कंडीशन लिख दी, 2 नंबर पा जाएंगे, जिसमें आपने S प्लस T प्लस M बता दिया क्या होता है, I प्लस G प्लस X बता दिया क्या होता है, और लीकेज क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है। तो आपको 3 प्लस 2 5 नंबर मिल गए 6 में से। तो सर 1 नंबर कहां रह गया, 1 नंबर बताओगे हाउस होल्ड क्या होता है, हाउस होल्ड का फर्म से क्या रिलेशनशिप है, हाउस होल्ड का गवर्नमेंट से क्या रिलेशनशिप है, फर्म का गवर्नमेंट से क्या रिलेशनशिप है, फर्म का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या रिलेशनशिप है। मतलब आपस में रिलेशनशिप पॉइंट बाय पॉइंट लिखकर चले आओगे, पूरा नंबर मिल जाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तभी आएगा, वरना ये चीज नहीं आएगी आपको। और इसको प्रिपेयर करो, आंसर लिखो जल्दी से और टैग करो ना मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर। मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, और अगला वीडियो आ रहा है अकाउंटेंसी का। बाय बाय।